नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार शर्मा, राजकीय जिला अस्पताल हिंडौन सिटी में फिजिशियन हूँ। एवं दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि सर्दियों के मौसम में जो हमारे शरीर में है कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बढ़ जाती हैं तथा क्या क्या सावधानियां हमको इस मौसम में रखनी चाहिए जिससे कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरह से अच्छा बना रहे। दोस्तों, होता क्या है कि सर्दियों के मौसम में 2-3 चीज़ें होती हैं। पहला तो जो हमारी एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। एक्टिविटी कम होने के साथ साथ हमारा जो इंटेक है कैलोरी का, हम सभी देखते हैं कि सर्दियों में जो खाने की हमारी प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। उससे जो आपके शरीर में जो कैलोरी जाती है, आपके शरीर में जो फैटी एसिड्स जाते हैं, आपके शरीर में जो आपके कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें जाती है, तो उनसे शरीर में आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और ऐसा होने से शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का थक्का जमता है उसके जमने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर रोगी इस तरह की बीमारियों के आते हैं, थक्का जमने से संबंधित जो बीमारियां हैं, उनके जो रोगी ज़्यादातर आते हैं वो सर्दियों के मौसम में हमको अधिक देखने को मिलते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बात करें कि तापमान कम होने से ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो आपके प्लेटलेट का एग्रीगेशन होने की संभावना है या हम कहें कि थक्का बनने की संभावना है, वो तापमान कम होने की वजह से भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो कई सारे रोग हैं, जैसे हम बात करें कि हृदय रोग है, ऐसे रोगी जो पहली बार जिनको हार्ट अटैक आया है हमको सर्दियों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसे रोगी जो पहले से बीपी या शुगर की दवाई ले रहे हैं उनको हार्ट अटैक आया है, वो हमको सर्दियों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरी डिजीज है, जैसे कि हम कहते हैं लकवा, तो लकवा के मरीज भी सामान्यतः सर्दियों में देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमारे कई बार ग्रामीण अंचल में एक कहावत भी है कि बाहर सो रहे थे, ठंडी हवा लगी तो उससे लकवा हो गया। तो उसके मूल में जो चीज़ यही है कि ज़्यादातर बीमारी इस तरह की सर्दियों में देखने को मिलती है, तो उसको उस तरह से कोरिलेट किया जाता रहा है। इसी प्रकार हम और एक बात करें तो जो लीवर के पेशेंट होते हैं, जिनका लीवर डैमेज होता है, खास करके जो लंबे टाइम से अल्कोहल ले रहे होते हैं, ऐसे पेशेंट्स में आपके सीएलडी के लक्षणों के बढ़ने की संभावना भी सर्दियों में बढ़ जाती है। इसी प्रकार हम बात करें तो जो आपके अस्थमा के पेशेंट होते हैं या जो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं या जो पेशेंट एलर्जी वाले होते हैं या जिनको सीजनल अस्थमा होता है, उनके लक्षण भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जो सावधानी रखने वाली चीज़ है, खास करके जो रात्रि का समय होता है जब तापमान कम हो जाता है, अगर उस दौरान किसी व्यक्ति को आपके चेस्ट में पेन हो, छाती में दर्द हो, साथ साथ में दर्द आपके छाती के साथ इस तरह जो आपका हाथ है, उल्टे हाथ, उसमें रेडिएट करता हो, यानी कि छाती के साथ साथ हाथ में भी दर्द होता हो, साथ में उनको तेज पसीने आए या फिर कई बार बेहोशी जैसे लक्षण आए या फिर धड़कनें बहुत तेज एक साथ बढ़ जाएं, तो ऐसे रोगियों को कई बार हृदय रोग की संभावना रहती है। हम बात करें महिलाओं में या फिर जिन पेशेंट्स को पहले से डायबिटीज है, तो ऐसे रोगियों में कई बार हृदय रोग के लक्षण पूरे नहीं आते और उन रोगियों में कई बार ऐसा देखा गया है कि सिर्फ पेट के ऊपरी हिस्से में डिस्कम्फर्ट होता है। कई बार इवन महिलाओं में यह भी देखा गया है कि सिर्फ राइट हैंड में दर्द होता है और उसके साथ चेस्ट में दर्द हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस तरह के लक्षण अगर इस दौरान देखने को मिलते हैं किसी भी व्यक्ति में, खास करके जिनकी उम्र आपके 30-35 वर्ष से अधिक है, क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि हार्ट डिजीज होती थी आपके 50 के ऊपर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यंग पेशेंट्स में भी जो 20 साल के हैं, 25 के हैं, 30 के हैं, विशेषकर जो 35 से ऊपर के, उनमें खूब सारे आपको कार्डियक पेशेंट जिनको हार्ट अटैक हुआ है ऐसे देखने को मिलते हैं। तो ऐसे रोगी अगर हैं तो उनमें हमको विशेष रूप से हार्ट डिजीज के बारे में सोचना चाहिए। दूसरे जो इम्पोर्टेंट रोगी हैं जिनके परिवार में किसी को अगर हार्ट अटैक पहले हुआ है या जो स्मोकिंग करते हैं या जिनके ब्लड प्रेशर की बीमारी है और या जिनके आपके डायबिटीज़ की बीमारी है। और पांचवी इम्पोर्टेंट चीज़, जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या जिनके ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 500 या 700 से ऊपर बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों में जो आपके कार्डियक डिजीज होने की संभावना है वो बहुत अधिक होती है। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति है और उसको इस तरह के लक्षण आते हैं तो उसको अधिक गंभीरता से इस चीज़ को लेना चाहिए। ये तो दोस्तों हो गया आपके एक्यूट अटैक, जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। ऐसे रोगी देखने को मिल सकते हैं। एक दूसरा और ग्रुप है जो मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँगा, वो है आपके क्रॉनिक कंपनसेटेड कार्डियक डिजीज, यानी कि जिसमें एक्यूट अटैक तो नहीं आया है लेकिन आपके एक मतलब मंजिल चढ़ने के बाद सांस फूल रही है या फिर
50 कदम चलने के बाद सांस फूल रही है, यानी कि जिसमें सामान्य व्यक्ति की सांस नहीं फूलती है और ऐसा करने से सांस फूलती है, छाती में दर्द होता है, भारीपन महसूस होता है, जकड़न महसूस होती है, तो ऐसे रोगियों को हम बोलते हैं एंजाइना, यानी कि ऐसे रोगियों को भी हार्ट की डिजीज हो सकती है। तो इन दोनों ग्रुप के पेशेंट में डॉक्टरी सलाह अत्यंत आवश्यक है। प्रथम ग्रुप जो पेशेंट है, इसको मैंने बताया एक्यूट कार्डियक अटैक, या जिसको हम बोलते हैं एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हृदयाघात, ऐसे रोगी को तो तुरंत उसी टाइम आपको हॉस्पिटल दिखाना है, वहाँ उसकी ईसीजी करवानी है, आवश्यकता पड़े तो जो और जांच आपको चिकित्सक एडवाइस करते हैं वो करवानी है। दूसरा ग्रुप का जो पेशेंट है उसको भी आपको बिना लापरवाही किए शीघ्र ही हॉस्पिटल दिखाना है, इको की या और कोई जांच जो चिकित्सक एडवाइस करते हैं वो करानी है। तो ये जो मैंने लक्षण आपको बताए हार्ट डिजीज के, इनका इस मौसम में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। अब हम आते हैं दोस्तों दूसरे ग्रुप पर जो मैंने बताया लकवा का। लकवा में क्या है, सामान्यतः ये देखा गया है, जो मानते हैं कि एक साइड का हाथ पैर अगर छूट जाए तो लकवा हो सकता है। ये सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है लकवे का, लेकिन कई बार एक हाथ में भी कमजोरी देखने को मिल सकती है, कई बार सिर्फ आपके एक साइड के हाथ पैरों में सुन्नपन देखने को मिलता है, लेकिन उन पेशेंट्स में भी कई बार ब्रेन के अंदर क्लॉट या फिर हम बात करें ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग, दोनों चीज देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से जो आपके सांस के पेशेंट है उनमें एकदम से सांस की गति बढ़ जाती है, कई बार जो वो कैप्सूल लेते हैं या पंप लेते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी उनको बढ़ानी पड़ती है अपने लक्षणों को दूर करने के लिए। जो पेशेंट सीओपीडी के हैं, सांस के हैं, डायबिटीज के, उनमें बार बार निमोनिया जैसे लक्षण इस मौसम में देखने को मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो हम बीमारियों को जल्दी पकड़ सकते हैं। अब हम बात करें दोस्तों सावधानियों की, तो सावधानियां रखने के लिए ये है कि जो 50 से अधिक उम्र के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा ठंड अगर हो तो घर से निकलना नहीं चाहिए। ठंड कम हो जाने पर, तापमान बढ़ जाने पर, जब सूर्य आ जाए, जब धूप आ जाए, तब उनको बाहर निकल के अपनी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। साथ ही साथ में जो आपका कैलोरी